क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में जो अवैध मादक पदार्थ और ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई भी गई है और इसके हिसाब से कार्रवाई भी चल रही है। पिछले 2 माह में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन जो FSDA है, उन्होंने STF ने और जनपदीय पुलिस ने समन्वित अभियान चला करके कोडीन युक्त जो कफ सिरप होते हैं और जो NDPS श्रेणी की औषधियां हैं, उनका अवैध भंडारण, अवैध रूप से क्रय विक्रय और इलीगल डायवर्जन, इसके संबंध में एक सघन अभियान चलाया है। FSDA मुख्यालय स्तर की एक विशेष टीम के द्वारा जो CBN है, CBN इज केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश में होता है ये, इनसे प्राप्त महत्वपूर्ण इनपुटों के आधार पर अग्रिम जांच की। इसमें विभिन्न जो औषधि निरीक्षक थे औषधि विभाग के, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, कई जगहों पर कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए, जिनसे जो कोडीन युक्त कफ सिरप, उसका जो वितरण, जो अवैध वितरण है, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये एक शेड्यूल H की ड्रग है। शेड्यूल H की ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये ड्रग दी जा सकती है। इसका जो वितरण और भंडारण है वो नियमों के अधीन होता है, और अगर उस जो एक इसका नॉर्मल यूज़ है कफ का, उसके अलावा अगर इसका मिसयूज़ किया जाता है तो वो एक कानूनी अपराध है। तो इस पर एक पिछले 2 महीने से इसमें साक्ष्य संकलन किया गया, इंटेलिजेंस कलेक्शन किया गया, और कुल मिलाकर के FSDA ने 128 FIR जो है हमारे 28 जनपदों में, प्रदेश के 28 जनपदों में वो लॉन्च की हैं। इनमें बनारस में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर में 4, लखनऊ में 4, और इसके अलावा कई और जनपदों में 52 अलग अलग तफ्तीशी मुकदमे कायम हुए हैं। कुल मिलाकर के 128 मुकदमे FSDA द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा भी करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में एक ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई, गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप्स की रिकवरी हुई, और एक नेटवर्क था पूरा, उस नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उस नेटवर्क के फाइनेंशियल लिंकेजेस, उनको एस्टैब्लिश करते हुए उन पर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। वैसे तो किसी भी ड्रग्स की, किसी भी दवा की तरह से इसके भी कई सारे स्टॉकिस्ट हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उसका अधिकृत उपयोग ना करके वो उसका अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं। माने कि उनके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का नहीं दिखा पाए वो, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए।